खराब होने को कम करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मिट्टी के बर्तन वाले कूलर का उपयोग करके फलों और सब्जियों का भंडारण करें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मिट्टी के बर्तन वाष्पीकरण कूलर का निर्माण, भरना और रखरखाव कैसे करें। जब ठीक से रखरखाव किया जाता है तो मिट्टी के बर्तन का वाष्पीकरण कूलर आपके फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रख सकता है। इससे आपका पैसा बचता है। आपके परिवार के लिए इन पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ जाती है और इसका मतलब यह भी है कि बाजार में कम जाना पड़ता है। क्ले पॉट कूलर को पानी के वाष्पीकरण के माध्यम से हवा को ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अधिकांश फलों और सब्जियों को संग्रहित करने के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करता है। वाष्पीकरणीय मिट्टी के बर्तन कूलर के निर्माण की 3 विधियां हैं। प्रत्येक विधि में बर्तन, रेत, पानी और भीतरी बर्तन को ढकने के लिए पर्याप्त बड़े कपड़ों या बरलेप के टुकड़े की आवश्यकता होती है। इस पहली विधि को पॉट इन पॉट कूलर के रूप में जाना जाता है। पॉट कूलर बनाने के लिए आपको 2 गमलों की आवश्यकता होगी। मिट्टी, प्लास्टिक या धातु से बना एक आंतरिक बर्तन और मिट्टी से बना एक बाहरी बर्तन, जो दोनों बर्तनों के बीच 3 से 5 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ने के लिए पर्याप्त बड़ा हो। सुनिश्चित करें कि भीतरी बर्तन का शीर्ष बाहरी बर्तन से कम 2 सेंटीमीटर ऊंचा हो। दूसरी विधि, प्लास्टिक बेसिन। कूलर में मिट्टी का बर्तन है। इस कूलर को बनाने के लिए आपको एक आंतरिक बर्तन की आवश्यकता होगी, जो गोल हो और सीधी दीवारों के साथ मिट्टी से बना हो। बाहरी बर्तन धातु या प्लास्टिक का हो सकता है और इतना बड़ा हो सकता है कि मिट्टी के बर्तन के बाहर और बाहरी बर्तन के अंदर के बीच कम से कम 3 सेंटीमीटर का अंतर हो। तीसरी विधि मिट्टी के डिश कूलर में मिट्टी का बर्तन है। इस कूलर को बनाने के लिए आपको मिट्टी से बने एक आंतरिक बर्तन की आवश्यकता होगी। मिट्टी से बने एक बाहरी बर्तन की आवश्यकता होगी, जो इतना बड़ा हो कि मिट्टी के बर्तन के बाहरी हिस्से और बाहरी बर्तन के अंदर के बीच कम से कम 3 सेंटीमीटर का अंतर हो। सुनिश्चित करें कि भीतरी बर्तन का शीर्ष बाहरी बर्तन से कम 2 सेंटीमीटर ऊंचा हो। एक बार जब आप यह तय कर लें कि आप किस विधि का उपयोग करेंगे और अपने बर्तनों को इकट्ठा कर लेंगे, तो आपको अपनी रेत तैयार करने की आवश्यकता होगी। रेत बड़े कणों और धूल से मुक्त होनी चाहिए। बड़े कणों को हटाने के लिए या तो अपने हाथों का उपयोग करें या 3 से 5 मिलीमीटर तार की जाली से छान लें। धूल को या तो एक पतले कपड़े से छानकर हटाएं या विनिंग द्वारा, जो धूल को हटाने के लिए हवा का उपयोग करता है। भीतरी बर्तन के बैठने के लिए एक समान सतह बनाने के लिए बाहरी बर्तन के तल में रेत डालें। भीतरी बर्तन को बाहरी बर्तन के अंदर रेत की परत पर केंद्रित करें और दोनों बर्तनों के बीच की जगह को अतिरिक्त रेत से भरें। रेत को पूरी तरह से गीला करने के लिए पर्याप्त पानी डालें, जब तक कि पानी को ऊपर से सोखने में कुछ सेकंड ना लग जाएं। यदि भीतरी बर्तन तैरने लगे तो बहुत अधिक पानी डाला गया है और कूलर का उपयोग करने से पहले उसे निकालना होगा। भीतरी बर्तन को फलों और सब्जियों से भरने से पहले सुनिश्चित करें कि वे सूखे, अच्छी स्थिति में और गंदी और कीड़ों से मुक्त हों। फलों और सब्जियों को भीतरी बर्तन में रखें। सुनिश्चित करें कि जोड़े गए आइटम एक साथ संग्रहित किए जा सकते हैं। कुछ फलों और सब्जियों को क्ले पॉट कूलर में संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए।
क्योंकि वे उच्च आर्द्रता वाले वातावरण में आसानी से सड़ जाएंगे। इनमें लहसुन, प्याज, आलू और अनाज शामिल हैं। कुछ फल और सब्जियां ऐसी गंध भी छोड़ सकते हैं जिन्हें एक दूसरे द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। इस कारण से गाजर, बैंगन, मीठी मिर्च, पत्ता गोभी और संतरे को एक साथ संग्रहित न करना सबसे अच्छा है। एक बार जब आप अपने मिट्टी के पॉट कूलर को फलों और सब्जियों से भर लेते हैं, जिन्हें एक साथ सुनिश्चित रूप से संग्रहित किया जा सकता है, कपड़े के एक टुकड़े या ब्लैब के टुकड़े को गीला करें। कपड़े को निचोड़ना सुनिश्चित करें ताकि उसमें अतिरिक्त पानी ना रहे। गीले कपड़े को भीतरी बर्तन के ऊपर रखें ताकि वह पूरी तरह ढक जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कपड़े और रेत की जांच करें कि वे हमेशा गीले रहें। यदि रेत सूखने लगे तो उसमें पानी अवश्य मिलाएं। अपने मिट्टी के बर्तन कूलर को छायादार और अच्छी तरह हवादार जगह पर रखना महत्वपूर्ण है। कूलर को सीधी धूप में ना रखें। रेत और आवरण को सूखने ना दें। कूलर को खुला ना छोड़ें। बर्तन पर या उसमें धूल और गंदगी जमा ना होने दें। कूलर को नियमित रूप से स्पंज या गीले कपड़े से साफ करना चाहिए। खराब हवादार क्षेत्रों में भंडारण ना करें। कूलर में मांस, दवाएं या टीके ना रखें। इस विधि का पालन करके आप फलों और सब्जियों को बिना खराब हुए लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सकते हैं, जिसमें आपके पैसे बचेंगे और आपके परिवार को पौष्टिक भोजन मिलेगा।